संगम न्यूज टीवी पर सबसे पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जीवन शैली पर इनके जन्मदिन पर मनाया जा रहा है कार्यक्रम। वो सभी अपडेट आपको मिलते रहेंगे संगम न्यूज टीवी पर। तो आइए जल्द से जल्द इस संगम न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो आपके फैमिली मेम्बर होंगे उनको भी ये वीडियो इस चैनल का शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती का संपूर्ण कार्यक्रम। सैनिक है अभी उत्साह में, देखते हैं पूरी तैयारी से कैसे चालू है यहाँ पर कार्यक्रम संगम न्यूज टीवी पर पहली बार। और इस कार्यक्रम को आएंगे देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में जन समुदाय आएंगे लोग। ये देखते हैं संगम न्यूज टीवी पर सबसे पहले और पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जीवन गाथा, जिनको नाम पर बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक महान गाथा जिनके नाम पर बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल की 120वीं जयंती पर सरदार पटेल की 144वीं जयंती आज नेहरू ने कहा था सरदार का जीवन एक महान गाथा है। भारत पहले उपराष्ट्रपति के नाम पर तैयार हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी डिजिटल डेस्क दिल्ली भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, वे लौह पुरुष के नाम से दुनिया में मशहूर है, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में नडियाद में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और अहमदाबाद आकर वकालत करने लगे। उस दौर में वे महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आज़ादी दिलाने और आज़ादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल का विशेष योगदान रहा है। 15 दिसंबर 1950 में जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो हमने देश का वर्चस्व करने वाले एक खूबसूरत नेता को खो दिया। आज सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले और पहली बार संगम न्यूज टीवी पर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए। गुजरात के नाडियाद में 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर्मासद में प्राथमिक विद्यालय और पेटला स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी अधिकांश शिक्षा खुद से ही अर्जित की। जब वे 17 साल के थे तब उनकी शादी गनागांज की रहने वाली झावेरबा से हुई थी। इसके बाद पटेल ने गोधरा में एक वकील के रूप में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने एक वकील के रूप में तेजी से सफलता हासिल की और जल्द ही वह आपराधिक मामले लेने वाले बड़े वकील बन गए। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के बारे में कहा था कि वह कई लोग मेरे पीछे आने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं अपना मन नहीं बना पाया कि मेरा डिप्टी कमांडर कौन होना चाहिए। फिर मैंने वल्लभ भाई पटेल के बारे में सोचा। साल 1828 में गुजरात में बारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार किसानों से भारी लगान वसूल कर रही थी। सरकार ने लगान में 30% वृद्धि कर दी थी, जिसके चलते किसान बेहद परेशान थे। वल्लभ भाई पटेल ने सरकार की मनमानी का कड़ा विरोध किया था। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश में कई कठोर कदम उठाए, लेकिन अंत में विवश होकर सरकार को पटेल के आगे झुकना ही पड़ा था और किसानों की मांगे पूरी करनी पड़ी थी। 2 अधिकारियों की जांच के बाद लगान 30% से 6% कर दिया गया था। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वह एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल
को सरदार की उपाधि दी थी। 19 ये थी आज की महत्वपूर्ण सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन शैली पर जानकारी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस संगम न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पाएंगे और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। सबको धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।